मेरा शरीर यहाँ है, मैं मर चुका हूँ डूबने से हथनी कुंड नाहरगढ़। परिवार कहाँ रहता है? उसके बाद एक तांत्रिक आया जो मुझे ले गया। तो बेटा तुम अनु के साथ क्या कर रहे हो और तुम उससे ये कैसे करवाते हो? मैं उसके अंदर हूँ। तो अनु जी, जैसे कि आपने मुझे पहले बताया कि आप इटावा से आई हैं, इतनी दूर से आई हैं यहाँ, और आपकी लाइफ में काफी चैलेंज चल रहा है। तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बताइए कि आपकी लाइफ में अभी चल क्या क्या रहा है और आप क्या समाधान सोच के मेरे पास आई हैं। सर एक्चुअली मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। हाँ। और मेरी शादी मतलब मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरफुल हैं मेरे लिए। हाँ। बट पिछले 6 महीने से मेरे साथ ना कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। जैसे मुझे कंटिन्यूली ऐसे सुसाइडल थॉट आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। सुसाइड कर लूं? जी। कोई कारण नहीं है? जी नहीं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि जिसके लिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। बट बार बार मुझे ना सुसाइड के थॉट आते हैं कि मैं जैसे अगर सब्जी काट रही हूँ तो मैं चाकू से अपने नस काट लूँ या फिर पंखे से सुसाइड कर लूँ। और पानी से तो मुझे अच्छा लगता है देख के, बट उससे सुसाइड के थॉट्स अभी आना स्टार्ट हुए कि पानी देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि उसमें मैं डूब जाऊँ, सुसाइड कर लूँ डूब के। पानी में डूब जाऊं? हाँ। पंखे से लटक जाऊं? हाँ। और चाकू मारने का मन बस करता है? कुछ भी ऐसा अगर लगता है ना कि इससे सुसाइड पॉसिबल है, हाँ। इससे कुछ किया जा सकता है, तो मेरा मन करता है कि मैं इसे सुसाइड करूं। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि ये एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ है? आपको महीना याद है या अमूमन 5-6 महीने ही है? सर महीना तो नहीं मैं बता सकती, बट पिछले 6-7 महीने से मैं ऐसी चीजें फील कर रही हूँ अपने साथ। आपको ये फीलिंग कैसे होती है? और भी कुछ होता है? हाँ जी, रात में जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे ऐसे आवाज सी भी आती है, ऐसा लगता है कि आवाज आ रही है मुझे किसी मेंस की। और ऐसा लगता है ना कि मेरे बेड के नीचे किसी ने आग लगा रखी हो, मैं जल रही हूँ, तपन सी फील होती है मुझे। और क्या उसी बेड पे आपके हस्बैंड भी होते हैं? हाँ जी। उन्हें कुछ फील नहीं होता? नहीं, उन्हें कुछ भी फील नहीं सिर्फ आप ही को होता है और आवाजें भी आती हैं आपको रात के टाइम? क्या आपका कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आपके घर में या आपके खुद के कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस खराब हो रहे हो? हाँ जी। जैसे कि कौन सी चीजें खराब हुई हैं? सर अभी तो मेरा फोन ही है एक, और स्विच, घर में स्विच का बिगड़ जाना, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो जाना, ऐसा थोड़ा सा। बाल वगैरह झड़ रहे हो या स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? स्किन का तो नहीं है सर, बट हेयर है। हेयर फॉल हो रहा है? हाँ, हेयर फॉल हो रहा है मुझे। और रूडनेस फील होती है हेयर्स में, ऐसे लगता है अचानक से, मतलब हेयर मेरे अच्छे हैं बट अभी जो है ना बहुत रूड है, ऐसा लगता है कि कहाँ से खिंचाव मेरे पड़ रही हो हेयर पे। मतलब पिछले 6-7 महीने से हो रहा है? उससे पहले सब कुछ ठीक था? उससे पहले सर सब कुछ ठीक था, और अभी भी पर्सनल लाइफ को लेके चलो तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आपके हस्बैंड भी आए हुए हैं? हस्बैंड जी नहीं आए हुए? जी नहीं। ठीक है, आप अकेली आई हैं? जी। तो यहाँ आने के लिए इटावा से आप अकेली आई हैं या किसी रिलेटिव के यहाँ आप आई हुई थी तब आई हैं? नहीं सर, मैं अकेले ही आई हूँ। अच्छा, और आपके हस्बैंड को क्या मालूम है? नहीं, उनको मैं सारी चीजें बताती हूँ, उनसे मैंने शेयर किया है, इस चीज के लिए मैंने उनको कन्विंस किया है कि मुझे एक बार जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, दैट्स गुड। ठीक है मैम, आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ पा रहा हूँ। उसे हम कैमरे पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे, पर हम आगे बात करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? ओके सर। तो अनु जी, जैसा कि आपका ऑरा भी चेक किया है, आपसे जो बातचीत हुई है उसके बेसिस पे हम जो आपका सेशन करने वाले हैं हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। शुरुआत में मैं आपको गहरी सांस लेने के लिए कहूँगा। 3 गहरी सांस लेने के बाद आप नॉर्मल सांस लेंगी, मेरे कहने के हिसाब से नहीं लेंगी, अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार लेंगी। उसके बाद कुछ चीज़ों को मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो सरेंडर कर दे।
और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो टेक ओवर कर ले। ठीक है, जैसे जैसे आपके मन में जो आता रहेगा, जो जो आपको दिखता रहेगा, जैसे जैसे आपको जवाब मिलते रहेगा, वैसे वैसे बोलती रहेंगी जब जब मैं आपसे पूछूंगा तब। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन हमारा फ्रूटफुल जाए और हमें हमारे सवालों के जवाब मिल सके। ठीक है, तो अनु जी हम शुरू करें? अच्छा, बीच बीच में हो सकता है मुझे आपके माथे को छूना हो तो अलाउड है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 गहरी सांस लीजिए। ध्यान रखें कि सांस लेते समय ठंडी हवा आपके नाक को छूते हुए आपके शरीर के अंदर जा रही है, और जब आप सांस बाहर छोड़ती हैं तो गर्म हवा आपके शरीर से बाहर आती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। वेरी गुड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, feeling relaxed, feeling comfortable, feeling relaxed, feeling comfortable। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, बिल्कुल शांत। तो मेरे 3 से 0 की गिनती में अब आप इस टनल को क्रॉस करेंगी और उस स्थान पे पहुंचने की कोशिश करेंगी जहां पर आप अपने सवालों के जवाब पा पाए। तो 3, अब आप टनल के अंदर एंटर कर रही हैं। टनल के अंदर एंटर कर रही हैं, आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। इस रोशनी के साथ आपकी आंखें चुंधियाकर बंद हो चुकी हैं। मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला, मन बिल्कुल शांत, शरीर ढीला। 2 और आगे, और आगे, इस टनल के मध्य तक पहुंच चली है। 1 और आगे, और आगे, और ये 0। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस टनल को अब आप क्रॉस कर चुकी हैं, टनल को क्रॉस कर चुकी हैं, और अब आप उस स्थान पे पहुंच चुकी हैं जहां आप जान पाएं कि आपके साथ ये जो परेशानी जुड़ी है ये क्यों जुड़ी है। कौन है आप? मैं नितिन हूँ। नितिन? कौन नितिन? कहाँ से आए हो? मैं मर चुका हूँ। मर चुका हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। बेटा आप कैसे डेथ हुई थी आपकी? डूबने से। डूबने से? कहाँ डूबने से बेटा? हथनी कुंड नाहरगढ़। हथनी कुंड नाहरगढ़। कब हुआ था ये? अगस्त 2024। अगस्त 2024 में? कैसे हुआ था? डूबने से। तुम वहां जाके डूबे थे? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? पिताजी संजय सिंह। संजय सिंह। और बेटा तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? जयसिंहपुर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम अकेले गए थे, खुदकुशी की थी, या वहां पर तुम्हारा पैर स्लिप हुआ था? हुआ क्या था? समझ नहीं आ रहा था। मैं तो डुबकी लगा रहा था और नीचे डूबता ही चला गया। तो बेटा जब तुम डूब गए थे तो उसके बाद तुम इस लड़की के शरीर में कैसे आए? तुम्हारे साथ हुआ तो हुआ क्या? उसके बाद एक तांत्रिक आया जो मुझे ले गया। ठीक है। क्या उस तांत्रिक को तुम जानते हो? कभी पहले मिले? नहीं। गुड गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद जब वो तुम्हें ले गया तो तुम जान तो पाए होगे कि उसका नाम क्या है, उस बाबा का नाम क्या है? सब उसे बाबा जी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बेटा तुम अनु के साथ क्या कर रहे हो? मैं जाना चाहता हूँ अगला जन्म लेने।
लेकिन बाबा मुझे जाने नहीं दे रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबा क्या चाहते हैं तुमसे? वो चाहते हैं कि मैं अनु को साथ लेके जाऊं। अनु को साथ लेके जाऊं? ऐसा क्यों? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते? तो बेटा जो ये सब कुछ अनु के साथ आज हो रहा है पिछले 6-7 महीने से, क्योंकि आपने बताया कि आपकी डेथ अगस्त में हुई थी, तो उसे भी 6-7 महीने से परेशानी चल रही है। उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसे ऐसा लगता है जैसे वो जल रही है, उसे अपने आप को ख़त्म करने का मन करता है, डूबने का मन करता है। ये डूबने का मन, ये सुसाइडल थॉट्स, ये जलन, ये सब कुछ किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। हाँ। तुम उससे कैसे करवाते हो ये सब कुछ? तुम अनु से कैसे करवा रहे हो? उसके मन के भावों को कैसे बदल रहे हो? मैं उसके अंदर हूँ। बेटा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप जो बातें, जो क्वेश्चंस, जो परेशानी लेके आए थे, समझ में आया आपको परेशानी क्यों है और उसका सोल्यूशन क्या है? जी सर, मुझे अपनी परेशानी अब पता चल गई है कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ से है, हाँ, और सोल्यूशन सर आपने जो बताया है उसको फॉलो करूँगी मैं। हाँ, मुझे लगता है कि इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बेटा। मैंने जैसे आपको बोला कि इसके लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा अपने एंड पे, और जो आपको करना है वो तो आपको करना ही है। तो साथ होगा, साथ में आपका विश्वास होगा, तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम हट जाएगी और खुद ही आप देखोगे जो आपके सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो आपके वापस चले जाएंगे। जिस बच्चे ने आपको टेक ओवर कर रखा है, अगर उस बच्चे की बात करें तो उसे भी मुक्ति दिलाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो कुछ भी हमें मालूम पड़ा है, अभी तक तो उसके पेरेंट्स को भी मालूम नहीं होगा, तो उसके पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए। तो जी। मेरी उम्मीद है कि उसके पेरेंट्स भी ये चीज़ जानें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें कि जब एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उनके साथ कई बार क्या हो जाता है। खैर, अब आप जो प्रॉब्लम लेके आए हो, हम कोशिश करेंगे कि उसका जो सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सको, अपनी लाइफ को बेटर कर सको। पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी मन में आए उस पर अमल नहीं करना, अच्छा बुरा विवेक से काम लेना है, आपको बस आगे बढ़ना है। ठीक है? जी, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके सर, थैंक यू सर।